एक गांव में पोलाराम और चतुरचंद नाम के दो दोस्त रहते थे। वह दोनों मिलकर फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाते थे और दोनों दोस्त मिलकर फ्रेंच फ्राइज बनाया करते थे। पोलाराम भोला और नेकदिल इंसान था जो अपने कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखता था और चतुरचंद बेईमान और लालची था। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और पोलाराम को कई बार काम में बेईमानी करने को बोलता है जिससे उनकी तरक्की हो। देखो पोलाराम, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, अगर तरक्की करनी है तो बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी। ईमानदारी से कोई तरक्की नहीं करता और हम ही नहीं, सब लोग बेईमानी करते हैं। और तुम हो कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, बाजार से हम सस्ता और खराब तेल और आलू लाएंगे जो हमें सस्ते में पड़ेगा, और यहाँ फ्रेंच फ्राइज जितने में बेचते हैं उतने में ही बेचेंगे। क्या कहते हो तुम? नहीं चतुर, हम ऐसी बेईमानी नहीं कर सकते। ऐसी खराब चीजें यूज करेंगे तो किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, और ग्राहक तो भगवान होते हैं, उसके साथ ऐसी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इसमें से हम दोनों का खर्चा तो निकल ही रहा है, तो फिर बेईमानी करने की क्या जरूरत है। और वह दोनों थोड़ी देर बहस करते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। अगले दिन चतुरचंद पोलाराम को बोलता है। देखो पोलाराम, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब मुझे अपना खुद का स्टॉल लगाना है, इसलिए तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चतुर्चंद, यह तो अच्छी बात है कि तुम अपना खुद का स्टॉल लगाना चाहते हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना और जीवन में खूब तरक्की करना। और अगर तुम तरक्की करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर कभी कोई मदद चाहिए बेझिझक बोल देना। और पोलाराम चतुरचंद को अपना हिस्सा दे देता है और चतुरचंद अगले दिन पोलाराम के स्टॉल के सामने अपना स्टॉल डाल देता है और फ्रेंच फ्राइज बनाना स्टार्ट कर देता है। ज्यादातर लोग पोलाराम के यहाँ ही फ्रेंच फ्राइज खाने जाया करते थे और चतुरचंद के यहाँ बहुत कम लोग आते थे। इसी वजह से वह थोड़े दिन यूं ही काम करता है और फिर बाजार से खराब तेल और आलू ले आता है और उसकी फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेचने लगता है। और अब उसने अपने फ्रेंच फ्राइज का भाव भी कम कर दिया था। अब वो 100 रुपए की फ्रेंच फ्राइज 80 रुपए में ही बेचने लगा और बाजार में सब लोग सस्ता खाना ही ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से अब पोलाराम के यहाँ ग्राहक कम होने लगे थे और चतुरचंद के यहाँ ग्राहक ज्यादा होने लगे थे। यह देखकर पोलाराम बहुत टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है। अरे, यह 100 रुपये की फ्रेंच फ्राइज 80 रुपये में ही बेच रहा है। लगता है यह फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए खराब तेल और आलू का यूज करता है। अगर मैं भी 80 रुपये में बेचूंगा तो मेरा तो नुकसान होगा, क्योंकि मैं अच्छे आलू और तेल का यूज करता हूँ। मैं इसकी तरह मिलावट नहीं कर सकता। अब क्या करूँ? तभी पोलाराम का लड़का स्कूल से वापस आता है और उसे चॉकलेट खाता देख पोलाराम बोलता है। अरे चिंटू, तुम क्या यह पूरा दिन चॉकलेट खाया करते हो? कुछ और खाने को नहीं है जो पूरे दिन यह चॉकलेट खाया करते हो? पिताजी, आपको तो पता ही है मुझे चॉकलेट खाना कितना पसंद है। अगर आप मुझे खाने में चॉकलेट की रोटी, चॉकलेट की सब्जी यह सब देंगे तो मैं तो पूरे दिन यही खाया करूँगा। हाँ, बड़ा आया दिन पर चॉकलेट खाने वाला। ये लो फ्रेंच फ्राइज, घर जाके खा लेना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। मैं शाम को आ जाऊंगा। पिताजी, आपको तो पता ही है मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद नहीं। अगर हाँ चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज होती तो मैं जरूर खाता। अब लाइए, आपने पैक कर ही दी है तो ले जाता हूँ। चिंटू फ्रेंच फ्राइज लेके अपने घर चला जाता है। अरे, बड़ा आया चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज खाने वाला। पता नहीं आजकल के बच्चों को इतनी ज्यादा चॉकलेट क्यों पसंद है। और ऐसे ही पोलाराम के दिमाग में चिंटू की कही बात पूरे दिन भर चलती है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वैसे चिंटू की बात तो सही थी। अगर मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज बनाऊं तो क्या पता लोगों को चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज पसंद आए। एक काम करता हूँ, कल मैं चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज बना के देखता हूँ। और क्या था, अगले दिन से पोलाराम फ्रेंच फ्राइज की जगह चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज बेचने लगा और उसने बोर्ड भी लगा दिया, पोलाराम के चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज मात्र 100 रुपये में। और यह देखकर सब लोगों के दिमाग में एक बार चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज टेस्ट करने का मन होता है और अब सब लोग पोलाराम के यहाँ चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज खाने आया करते थे। और ऐसे अपने ग्राहकों को पोलाराम के पास जाता देख चतुरचंद को ईर्ष्या होने लगी और वह भी अपने ग्राहकों को वापस लाने की नई तरकीब
खोजने लगता है। अरे अब यह पोलाराम यह कौन सी नई आइटम लाया है? चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज। लगता है अब मुझे भी इसकी तरह कुछ यूनिक करना पड़ेगा अपने ग्राहकों को वापस लाने के लिए। ठीक है, यह चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज बेचता है तो मैं भी कल से कलरिंग फ्रेंच फ्राइज बेचूंगा। और अगले दिन से चतुरचंद अपने फ्रेंच फ्राइज में फूड कलर मिलाने लगा और उसने भी बोर्ड लगा दिया, चतुरचंद के कलरिंग फ्रेंच फ्राइज मात्र 100 रुपये में। और ऐसी जाहिरात देखकर सब लोग चतुरचंद के फ्रेंच फ्राइज टेस्ट करने आते हैं और अब फिर से चतुरचंद का व्यापार चलने लगता है और पोलाराम का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसे ही थोड़े दिनों तक चलता है। एक दिन चतुरचंद के यहाँ फूड इंस्पेक्टर की रेड पड़ती है। हाँ भाई, क्या तुम्हारा नाम चतुरचंद है? हाँ साहब, मेरा नाम ही चतुरचंद है। क्या कुछ काम था मुझसे या मेरी यह प्रख्यात कलरिंग फ्रेंच फ्राइज खाने आए हैं? कहे तो लगा दूं एक एक प्लेट। हाँ भाई, आए तो है हम तुम्हारे कलरिंग फ्रेंच फ्राइज के लिए ही, लेकिन इसे खाने नहीं, इसे बंद करने के लिए और तुम्हें हवालात में डालने के लिए। क्यों साहब जी, ऐसा तो मैंने क्या किया जो आप मुझे हवालात में डालेंगे? मैं तो यहाँ अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करता। देखो, हमें पता चला है कि तुम्हारी फ्रेंच फ्राइज खाने से सब लोगों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि तुम अपनी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए खराब तेल और आलू का यूज करते हो और साथ ही इसमें जानलेवा फूड कलर भी मिलाते हो। तुम अपनी ज्यादा तरक्की के लिए इतनी सारी बेईमानी करते हो कि जिनसे सब लोगों की जान खतरे में आए। इसी वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं और तुम्हारा ये स्टॉल भी बंद करवाते हैं। और पुलिस चतुरचंद को गिरफ्तार कर लेती है और उसका स्टॉल भी बंद करवाती है। और यह सब देखकर पोलाराम मन ही मन में बोलता है, अरे मैंने चतुरचंद को कितनी बार समझाया था कि ऐसी बेईमानी मत करना। देखो आज उसे पुलिस पकड़ के ले गई, अच्छा खासा उसका कामकाज चल रहा था। अब क्या कर सकते हैं, उसे समझ में आए तो ना। और फिर पोलाराम ईमानदारी से अपने चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज बेचने लगता है। और हाँ दोस्तों, हमें कभी भी ज्यादा तरक्की और लालच में आकर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिनसे दूसरों का नुकसान हो, वरना उसका परिणाम बुरा ही आता है। तो दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।